प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक और बार मैं हाउस ऑफ होप चर्च के पास्टर होने के नाते आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज शाम के बाइबल अध्ययन में तहे हृदय से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आज शाम का ये बाइबल अध्ययन आपके जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण हो, और मैं प्रभु में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ऐसा ही करेगा। क्या आप मुझ विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, ये कहते हुए कि हाँ, प्रभु मुझसे बात करने जा रहा है। आज जिस विषय के ऊपर बाइबल अध्ययन में हम जाएंगे वो विषय कलीसिया और उसका महत्व। इस एक टॉपिक के ऊपर हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक नोटबुक, पेन और अपनी बाइबल को जरूर साथ में रखें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को लिखें भी, सुने भी और लिखें भी, ताकि उसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सीखें। कलीसिया और उसका महत्व। बात शुरू करता हूं मैं दो सवालों के साथ जो अक्सर पूछा जाता है। पहला सवाल कि क्या ये जरूरी है कि चर्च में हम जाएं? क्या ये जरूरी है कि कलीसिया में हम जाएं? कलीसिया जाए बगैर प्रभु में नहीं बढ़ सकते? चर्च में जाए बगैर या कलीसिया का भाग बने बगैर क्या हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते? देखो, आजकल एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर हम भौतिक रूप से फिजिकली चर्च बिल्डिंग के अंदर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो ये सवाल इस समय में तो इतना ज्यादा लागू नहीं हो रहा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है, और आने वाले समयों में फिर से हम इकट्ठे होंगे। परमेश्वर चाहेगा तो प्रभु इस महामारी पर एक रोक लगाएगा और हम इकट्ठे होंगे। ये वो दिन आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो हमारे मन में ये सवाल हमेशा ही रहा है, क्या जरूरी है चर्च जाना? क्या चर्च जाने से ही हम प्रभु में बढ़ सकते हैं? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या चर्च जाने से ही क्या चर्च जाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे? क्या चर्च जाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चर्च में रेगुलर जाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। इसलिए बहुत सारे अच्छे पुराने ईसाई लोग को मैंने देखा है कि वो संडे को चर्च में टिप टॉप तैयार होकर चर्च छोड़ते, बाकी उनका जीवन कैसा भी चले उनको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन संडे का चर्च कभी नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे जरूर, चर्च में अटेंडेंस लगाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बात बैठा हुआ है कि चर्च जाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। दोनों सवालों का जवाब मैं आज के इस अध्ययन में देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले, क्या चर्च जाना, कलीसिया में जाना जरूरी है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कलीसिया एक क्लासरूम के जैसा है, एक सीखने वाली जगह के जैसा है। आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आपको स्कूल में क्लासेस होती हैं, और वो क्लासेस इसलिए अटेंड करना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप क्लासेस में नहीं जाएंगे तो आप अपने परीक्षाओं को पास नहीं करेंगे। क्लास में आपको सिखाया जाता है, तैयार किया जाता है। क्लास में आपको आने वाली परीक्षाओं को सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। इसी तरह चर्च भी एक ऐसी जगह है जहां आपको तैयार किया जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर भी बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। जब तक इस धरती पर है, बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। हम इन परिस्थितियों का सामना तभी कर सकते हैं जब हम उस परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। जब हम कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में परमेश्वर का वचन सीखते और सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो हम अपने जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए
तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो मतलब चर्च जाने से सिर्फ एक बिल्डिंग में जाने से ही नहीं, इस तरह की सभाएं, संगतियों का भाग बनना भी चर्च का भाग बनना है। जब हम उसमें जाते हैं या उसका भाग बनते हैं, ऑनलाइन में परमेश्वर के वचन का एक झुंड का भाग होते हैं, तो सिर्फ वचन सीखना ही नहीं, वहां और लोग होते हैं जो हमें मजबूत करते हैं, वहां अगुवे होते हैं जो हमें प्रोत्साहन देते हैं, वहां हमारा पास्टर होता है जो हमारे जीवन के आवश्यकताओं के अनुसार हमें खुदावंद के वचन से तृप्त करते हैं, वहां कोई हमें प्रोत्साहित करता है, कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये सारी चीजें क्या कर रहा है? हमें अपने जीवन की परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि एक व्यक्ति मसीह में जन्मे, एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करे, तो वो कलीसिया का भाग बने। और भाग बनने का मतलब मेंबरशिप लेने का नहीं, सिर्फ मेंबरशिप लेके घर में बैठने का नहीं। एक बार मैं एक भाई से मिला और उस भाई से मैंने कहा कि भाई आप चर्च क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी वो दिल्ली में रहते हैं और वो कह रहे थे कि मेरा यूपी में किसी चर्च में मेंबरशिप है और वहां पर मैं हर एक महीना मेंबरशिप का पैसा भेजता हूं, इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकता, मैं वहां का मेंबर हूं। देखो, वो कभी चर्च नहीं जाते हैं। वो कलीसिया को दो ही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक, शादी के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, अब वो कब इस्तेमाल करेंगे? जब उनकी मौत होगी तो गाड़ने के लिए कोई चाहिए, दफनाने के लिए कोई चाहिए, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि ये दो काम के लिए कलीसिया है। कोई फायदा नहीं है प्यारे मित्रों। कलीसिया में जाने का मतलब आप उस संगति का भाग बन रहे हैं, वहां के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वहां के अगुवे के साथ जुड़े हुए हैं, वहां के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वहां के दर्शन का आप भाग है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप ही तैयार किए जाएंगे यीशु मसीह के एक मजबूत शिष्य के रूप में। दूसरा, क्या चर्च रेगुलर जाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे? सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च आने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कि नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के आगमन में यीशु के साथ जाना, ये तो मेरा और आपके यीशु के बीच के रिश्ते के आधार पर है। वो कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, सिर्फ आप जानते हैं और प्रभु जानता है। हालेलुया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कोई मसीह में है वो स्वर्ग की तैयारी के अंदर ही है। लेकिन आपको इससे भी बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग जाना नहीं है मसीह जीवन का सारा अर्थ। कई लोगों के लिए मसीह जीवन मतलब स्वर्ग जाना है, क्योंकि वो मसीह जीवन को सिर्फ मरने के बाद कुछ इनाम सा मिलने वाले एक जीवन जैसा सोचते हैं कि मरने के बाद कुछ हमें मिलेगा। मैं तो आपको कहता हूं कि स्वर्ग तो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप यीशु मसीह के हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु के जब से हो जाते हैं उस दिन से आपका स्वर्ग शुरू हो गया है। क्योंकि स्वर्ग का मतलब क्या है? यीशु के साथ रिश्ता है, यीशु के सानिध्य है, यीशु की उपस्थिति है। वो तो इस धरती से ही शुरू हो जाता है, आपके घर में शुरू हो जाता है जब आपके जीवन में यीशु आ जाता है। तो मसीह जीवन का सारा कुछ स्वर्ग जाना है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन का सारा कुछ इस धरती पर यीशु का अनुभव करना, इस धरती को स्वर्ग बनाना है और यहां से वहां तक प्रभु के साथ चलते रहना है, जब एक दिन हम प्रभु को आमने सामने देखेंगे। तो क्या है ये कलीसिया? ये कलीसिया का भाग बनना इतना जरूरी क्यों है? क्या है इसका अर्थ? मैं आपको एक आयत पढ़वाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 42 आयत से लेकर पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 42 आयत से लेकर। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बहुत सारे लोग एक बार एक प्रभु के दास के वचन को सुनकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। और क्या लिखा हुआ है? पढ़ते रहिए। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे जी। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे
और उनकी सब वस्तुएं साझे में सब थी। विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। ये जो लोग इकट्ठे रहते थे, ये पहले चर्च की कहानी है। ये लोग जो इकट्ठे रहते थे, वो इकट्ठे रहने वालों का नाम था चर्च। ये कोई बिल्डिंग नहीं था। वो लोग जो एक साथ इकट्ठे होते थे, मिलते थे, एक साथ समय बिताते थे, उनको चर्च कहा जाता था। क्योंकि चर्च शब्द का जो मूल शब्द है वो इक्लेशिया है, जिसका अर्थ अलग किए गए लोग, जो प्रभु के लिए अलग हो गए हैं। तो इसका मतलब, उसका तात्पर्य किसी बिल्डिंग से नहीं है, उन लोगों से है जो यीशु मसीह के द्वारा चुने गए और यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। वो सब लोग चर्च के भाग हैं। चर्च दो प्रकार से है। एक तो यीशु मसीह का यूनिवर्सल चर्च, संसार व्यापी यीशु की कलीसिया। और ये संसार व्यापी यीशु की कलीसिया कौन सी है? जो पूरे संसार में यीशु पर विश्वास करने वाले करोड़ों लोग जो पूरे संसार में हैं, वो सब इस कलीसिया के भाग है। जो यीशु के लिए जी रहे हैं, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु से प्रेम करते हैं, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पे जीने का प्रयास करते रहते हैं, वो सब इस यीशु की कलीसिया के भाग है। हालेलुया। और ये वो कलीसिया है जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है, यीशु मसीह के साथ इस धरती पे जीवन बिता रहा है। दूसरा, प्रादेशिक कलीसिया, लोकल चर्च। लोकल चर्च कौन सा है? एक एक इलाके के अंदर यीशु मसीह के कलीसिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक एक बॉडी है, एक एक देह है, एक झुंड है, जिसको लोकल चर्च कहते हैं। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के किसी एक विशेष स्थान पर रहते होंगे। आप दिल्ली में, हो सकता है कि आप द्वारका में रहते हो, या दिल्ली में आप विकासपुरी में रहते हो, और आपके आसपास के जितने प्रभु के जन विश्वासी हैं, वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। वो एक ही झुंड के रूप में अपने आप को मानते हैं। वो एक साथ बाइबल सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर कुछ उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो यीशु का एक लोकल चर्च है, यानी वो यूनिवर्सल चर्च का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। उस बड़ी कलीसिया का जो पूरे संसार में फैला हुआ है, उसका रूप है, उसका फिजिकल रूप है ये लोकल कलीसिया। आपको किसी ना किसी एक लोकल कलीसिया का भाग बनना जरूरी है। उस कलीसिया के भाग बनकर आपके ऊपर अगुवों का होना, आपके ऊपर पास्टर का होना, आपको सिखाने वाले लोगों का होना, किसी के अधीन चलना, किसी के प्रति जवाबदार रहना, हर एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। क्योंकि ये बात हम बाइबल के अंदर बार बार देखते हैं। बाइबल के अंदर इफिसुस में कलीसिया थी, थिस्सलुनीके में कलीसिया थी, कुलुस्से में कलीसिया थी, फिलिप्पी में कलीसिया थी, अंताकिया में कलीसिया थी, यरूशलेम में कलीसिया थी, बहुत सारी कलीसिया थी, स्मुरना में, इस तरह से बहुत से इलाके की कलीसियाएं थी। और उन सारे कलीसियाओं का कोई ना कोई अगुवे होते थे, अगुवा होता था या अगुवे होते थे। उसके ऊपर भी लोग होते थे जो उस कलीसिया के अगुवों के ऊपर भी अधिकार रखते थे, उनको सही दिशा देते थे। इस तरह से प्रभु ने एक सेटअप बनाया। यीशु मसीह के पहले शिष्यों ने एक तरीका बनाया कि किस तरह से यीशु का कलीसिया कार्य करेगा धरती पर। प्रभु का धन्यवाद हो। कलीसिया किसका है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं और उसका 16 अध्याय और उसकी 18 आयत पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 18 आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह कह रहा है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया किसकी है? कलीसिया यीशु मसीह की है। हालेलुया। इस कलीसिया को यीशु मसीह बना रहे हैं। ये यीशु की कलीसिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के उस शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। वो कितने जोर देके कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया, मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। तो ये कलीसिया यीशु का है। यीशु मसीह इस कलीसिया से बहुत प्रेम करते हैं। ये यीशु का अपना है। आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप कलीसिया के भाग है। आप अपने में परमेश्वर का मंदिर है, आप झुंड में परमेश्वर का मंदिर है, आप उस कलीसिया के भाग है। आप यीशु के हैं। हालेलुया। आप यीशु के हैं।
आप किसी चीज को उठा के बोलते हैं ना, जैसे आप बोलते हैं कि ये मेरी बाइबल है, तो जब आप कहते हैं ये मेरी बाइबल है, तो आप कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लगा रहे हैं कि कोई और इसको छू नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरी है, ये मेरी घड़ी है। कोई आप किस चीज को इस्तेमाल करे और आपसे पूछे बगैर इस्तेमाल करे तो आपको खराब लगता है। यीशु मसीह आपको और मुझको देख कर कह रहे हैं कि ये मेरी कलीसिया है। हालेलुया। आप उसके अंदर उसके गले लगाने का अनुभव कर सकते हैं इन शब्दों के अंदर, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ही नहीं हो सकते। अधोलोक के फाटक यानी शैतान की योजनाएं यीशु की कलीसिया के ऊपर कभी प्रबल नहीं होंगे। इस धरती के अंदर शैतान के ऊपर अधिकार रखने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ यीशु की कलीसिया में है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के लिए बहुत सारे उदाहरण इस्तेमाल किए गए हैं। इंग्लिश में कहते हैं मेटाफर। मेटाफर यानी किसी चीज के साथ कलीसिया की तुलना की गई है, अलग अलग चीजों के साथ, और उन सब के अंदर अर्थ छुपा हुआ है। मैं एक एक कर बाइबल के अंदर कलीसिया की तुलना किन किन बातों के साथ, किन किन संदर्भों में कलीसिया की तुलना की गई है, इसके विषय में बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ें, कहीं ना कहीं से लिख लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत काम आएगा। इन सब के अंदर बहुत गहराई है। सबसे पहले कलीसिया को बाइबल में यीशु मसीह की दुल्हन पुकारा गया है। यीशु मसीह की दुल्हन, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। कहां लिखा हुआ है? जब हम बाइबल खोलते हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं और उसकी 19 अध्याय, उसकी 7 और 8 आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह, मेमना यानी यीशु मसीह, यीशु मसीह का विवाह आ गया है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन यानी कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया। यानी ये किस बारे में लिखा हुआ है? जब हम एक दिन यीशु से मिलेंगे। आज धरती पर यीशु की दुल्हन यानी कलीसिया है, वो क्या कर रही है? उस यीशु के साथ मिलन के लिए, यीशु के साथ उस विवाह के लिए, यीशु के साथ हमेशा रहने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। एक और आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसकी दूसरी आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप रहा हूं। यानी कलीसिया की बात चल रही है कि हम पवित्र कुंवारी हैं और हम अपने दुल्हे से एक दिन मिलेंगे, यीशु मसीह से मिलेंगे। तो कलीसिया क्या है? यीशु की दुल्हन है। जो कलीसिया की तुलना यीशु की दुल्हन के रूप में की गई है, और हमें यीशु के लिए अपने आप को तैयार करना है। मेरे प्रिय मित्रों, एक दिन यीशु मसीह आ जाएंगे अपनी दुल्हन को लेने के लिए। आज हमें उसने धरती पे छोड़ा है ताकि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। जब किसी की शादी तय हो जाती है, जब किसी का विवाह तय हो जाता है, तो उसे पता है कि मेरा दुल्हा आएगा, और वो दुल्हन को पता है मेरा दुल्हा आएगा और वो मुझे अपने साथ अपने घर में लेकर जाएगा। फिर मैं अपने दुल्हे के साथ हमेशा हमेशा रहूंगी करके उस दुल्हन को मालूम होता है। प्रभु ने आज अपनी कलीसिया को इस धरती पर छोड़ा है, इस धरती पर रखा है, ताकि हम उसकी दुल्हन बनकर अपने दुल्हे से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूं। आप कहेंगे कि ये तो बात तो यीशु मसीह की 2000 साल पहले ही बोल दिया गया था। हाँ जी, 2000 साल पहले बोला गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह बताए कि मेरे आगमन बहुत निकट है। और यीशु ने कहा कि जब तुम इन बातों को देखोगे, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 25 अध्याय, इन सभी अध्यायों के अंदर आप यीशु मसीह के आगमन के बारे में यीशु मसीह की मुंह जुबानी सुन सकते हैं कि यीशु ने कहा जब तुम इन चिन्हों को देखोगे तो तुम समझ जाना कि मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं, ताकि मैं अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाऊं। आजकल के चिन्हों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जल्दी आने वाले हैं। आप और मैं उसकी दुल्हन है, हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु किसको लेने के लिए आ रहा है? एक पवित्र दुल्हन को।
जिसकी दुनिया के साथ मिलावट नहीं है, जो पाप से पवित्र है, जो पाप से बचा हुआ है, जो प्रभु के साथ अपने दुल्हे के यीशु के आगमन के इंतजार में जीती हैं। आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाएं, आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाए। आज अगर आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, आप यीशु की संतान नहीं बने, तो ये आपका सुअवसर है कि आप यीशु को अपना जीवन दीजिए। उस दिन से लेकर आप उसकी दुल्हन बन जाएंगे। एक दिन वो आपको लेकर जाएगा उस दुनिया के अंदर जहां कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई निराशाएं नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा हमेशा की होगी, जो आनंद से परिपूर्ण होगा, जो महिमा से परिपूर्ण होगा। आज हम यीशु मसीह को विश्वास से देखते हैं, विश्वास से अनुभव करते हैं। आज हम विश्वास से कहते हैं कि 2 या 3 लोग उसके नाम से जहां भी इकट्ठे हो वो वहां पर है। लेकिन एक दिन हम उसके चेहरे को देखेंगे, हालेलुया। और उसका चेहरे को देखना हमें आनंदित कर देगा। कितने लोगों के दिल के अंदर ये आशा भर रही है, वो प्रभु को अपने हाथ उठाकर धन्यवाद अर्पित करे, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या हैं? हम यीशु की दुल्हन है। दूसरा, हम क्या हैं? कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसकी 18 आयत। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों वही में। देह यानी कलीसिया का सर है, वो वही देह का सर है। देह कौन है? कलीसिया। तो दूसरी तुलना जो कलीसिया की गई है वो एक बॉडी के साथ, देह के साथ की गई है कि कलीसिया एक देह है, एक शरीर है, जिस शरीर का सर स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आप और मैं अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग झुंड के हैं। लेकिन जब आप यीशु में आ जाते हैं तो आप एक देह के भाग बन जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा भाई है और हमारा खून का रिश्ता है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है। इसी तरह यीशु मसीह में हमारा एक रिश्ता है कि हम उसके देह के अलग अलग सदस्य हैं। हालेलुया। उसके देह के भाग है। जैसे हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है, जैसी उंगलियां हाथ से जुड़ी हुई हैं, जैसे पैर शरीर से जुड़ा हुआ है, जैसे कान है, जैसी आंखें, जो सब आपस में जुड़े हुए हैं। इन सबका एक अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। अगर कान शरीर से हट जाए तो वो कान फिर काम नहीं करेगा, हाथ शरीर से कट जाए तो वो हाथ काम नहीं कर सकता। इस तरह से हमें एक दूसरे की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंख चीजों को देख सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकता है, मुंह बोल सकता है लेकिन वो उठा नहीं सकता है, हाथ उठा सकता है लेकिन वो चल नहीं सकता है। इसी तरह परमेश्वर की देह के अंदर हम अलग अलग अंग हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। आज आप अपने भाई के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए जो आपको मसीह में मिला है। अपनी बहन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए जो आपको मसीह में मिली है। उन अगुओं के लिए धन्यवाद दीजिए, उन प्रभु के लोगों के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आप इस सवाल को कभी नहीं कह सकते हैं कि अरे मुझे तो इन सब की जरूरत नहीं है, अरे मैं तो अकेला ही सही हूं। कई लोग अकेला चलना पसंद करते हैं, अकेला चलना पसंद करते हैं। जैसे एक उकाब अकेला उड़ते, वो कहते हैं मैं उकाब हूं, मैं अकेला उड़ता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आप अकेले तब तक उड़ सकते हैं जब तक आपके शरीर में ताकत है, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगे जहां आपको दूसरों की जरूरत होती है। और मसीह जीवन में खास करके तो आप दूसरों के बगैर चल ही नहीं सकते हैं। आपकी पहचान ही उस झुंड के अंदर है, झुंड से बाहर आपका मसीह में कोई पहचान नहीं है। फिर से मेरी बात सुनिए, कलीसिया रूपी झुंड के बाहर आपका कोई पहचान नहीं है। आपकी पहचान उस झुंड के अंदर है कि आप उसके देह के भाग है। बोले हालेलुया। तो कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु मसीह की देह है। और हम कौन है? हम उसके अलग अलग भाग है। दूसरा, पहला हमने सीखा कि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। दूसरा हमने सीखा कि कलीसिया यीशु मसीह की देह है। तीसरा, कलीसिया क्या है? कलीसिया यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के अंदर उसकी पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे। आज मैं उस आयत को नहीं पढ़वाऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह दाखलता है और कलीसिया के लोग हम
डालियां हैं। तो तीसरा जो तुलना कलीसिया की गई है वो है डालियां। प्रेज द लॉर्ड। जब तक डालियां दाखलता में नहीं जुड़ी हुई तब तक वो फल नहीं ला सकते हैं। यानी हम डालियां हैं, और अगर हम डालियां हैं तो हमसे किस चीज की अपेक्षा की जा रही है? हमसे अपेक्षा की जा रही है कि हम फल लेकर आए। हालेलुया। अगर आप कलीसिया के भाग है तो आपको फल लेकर आना है। कौन से फल? आप में से आत्मिक स्वभाव, यीशु मसीह के स्वभाव रूपी फल आना है। दूसरा, आपके द्वारा प्रभु के राज्य के अंदर सेवा के फल लाने हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप डालियां हैं और वो दाखलता है, उसमें जुड़े रहेंगे तो अपने आप ही फल लेकर आएंगे। अच्छा, फल लेकर आने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसमें जुड़े रहना काफी है। डालियों को अलग से कुछ ताकत लगाने की जरूरत नहीं है फल आने के लिए। अगर डाली दाखलता में तने पे जुड़ी रहेगी तो अपने आप ही फल आएगा। इसी तरह यीशु में जुड़े रहिए, आप में से फल आएगा, और यीशु मसीह आप में फल देखना चाहते हैं। अगर आप में से फल नहीं आ रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि आप यीशु के साथ जुड़े हुए नहीं है। ये था तीसरी बात। चौथी बात, हम कौन हैं? इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 19 पद को पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 19 पद। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो हम कौन है? कलीसिया यीशु मसीह की बिल्डिंग है, यीशु मसीह के घराना है। हालेलुया। यीशु मसीह का भवन है कलीसिया, क्योंकि आगे चल के वहां लिखा हुआ है, उस आयत को आगे पढ़ दीजिए। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। कोने का पत्थर लिखा हुआ है ना, कोने का पत्थर। तो कोने का पत्थर कब लगता है? जब वो एक इमारत बनाई जाती है तो उस इमारत का एक कोने का पत्थर होता है। उस पत्थर के ऊपर चीजों को रखकर, एक और पत्थरों को रखकर एक इमारत तैयार की जाती है। इसी तरह चौथी तुलना जो की गई है कि हम सब यीशु मसीह के भवन हैं, यीशु मसीह के द्वारा बनाए जाने वाले भवन हैं। और हमें परमेश्वर ने किस नींव पर रखा है? प्रेरितों के और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। यीशु मसीह प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर प्रभु यीशु हमें एक अच्छी इमारत के रूप में तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इसमें से क्या सीखने की जरूरत है? हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमारे ऊपर प्रभु ने प्रेरितों को तैयार किया है, प्रेरितों को रखा है, अगुवों को रखा है, भविष्यवक्ताओं को रखा है, जिनका काम हमें तैयार करने का है। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि उसने कलीसिया में चरवाहों को नियुक्त किया, प्रेरितों को नियुक्त किया, भविष्यवक्ताओं को, शिक्षकों को और सुसमाचार प्रचारकों को नियुक्त किया, ताकि यीशु मसीह की देह सिद्ध बनता जाए। तो यीशु मसीह के दिल की इच्छा है कि उसका भवन अच्छा बने, उसके लोग सिद्ध तैयार किए जाएं। अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर को कई बार ढूंढते हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंपते हैं और आप कहते हैं कि मेरी इच्छा ऐसा है। तो कॉन्ट्रैक्टर एक इंजीनियर के पास जाता है, इंजीनियर पूरा डिजाइन बनाता है, उस डिजाइन के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू करता है। आप बीच बीच में आके देखते हैं कि दरवाजा सही लगा कि नहीं, पेंट, उसके बाद आप देखते हैं कि खिड़कियां और कमरे और डिजाइन के अनुसार काम चल रहा है कि नहीं। फिर आप इस बीच बीच में आके देखते हैं, एक दिन एक इमारत सुंदर सा तैयार हो जाता है, जिसको आप अपना भवन कहते हैं। इसी तरह यीशु मसीह अपने इस देह को बनाने के काम में लगा हुआ है। इस देह को बनाने के अंदर उसने प्रेरितों को लगाया, चरवाहों को लगाया, भविष्यवक्ताओं को लगाया, उसने सुसमाचार प्रचारकों को लगाया, उसने बाइबल की शिक्षा देने वालों को लगाया, अगुवों को लगाया, अलग अलग लोगों को लगाया, क्योंकि वो सब मिलकर इस इमारत को बना रहे हैं। आपका काम क्या है? आपको अपने आप को बनाए जाने के लिए अधीन होने की जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं, वो एक चर्च का भाग होते हैं लेकिन चलते अपने मर्जी से हैं। कहने के लिए तो वो चर्च का भाग है, मेंबर भी हैं, लेकिन पास्टर की नहीं सुनते हैं, अगुवों की नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में चर्च का भाग रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कलीसिया का भाग है करके आप कहते हैं तो उसके अंदर अधीनता आते हैं। बिना अधीनता का अगर आप कलीसिया में आते ही जाते हैं तो आप कलीसिया के भाग नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बनाए जाने के लिए सौंप नहीं रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ईंट जब तक मिस्त्री के हाथ में नहीं आता है तो वो मिस्त्री उसको सही जगह पे लगाएगा नहीं।
मिस्त्री को पता है कि ईंट को कहाँ लगाने की जरूरत है, इस दरवाजे को कहाँ लगाने की जरूरत है, उसको पता है कि खिड़की कहाँ आएगी। लेकिन अगर दरवाजा, खिड़की और ईंट अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या वो मिस्त्री उस पे काम कर सकता है? नहीं। इसलिए कलीसिया के अंदर आप भाग है तो अपने आप को बनाए जाने के लिए सौंपो, जवाबदार बनो, अपने अगुओं के प्रति जवाबदार बनो, अपने सिखाए जाने वालों के अधीन रहो। जब वो आपकी गलतियां बताते हैं उसे स्वीकार करने का हृदय रखो। हालेलुया। जब आप ऐसे अपने आप को अधीन बनकर एक दूसरे के साथ चलेंगे तो आप यीशु के एक अच्छे भवन के रूप में उसकी महिमा के लिए तैयार किए जाएंगे। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये थी चौथी बात। क्या पांचवी बात सुनना चाहते हैं? पांचवी बात लूका 15 अध्याय और उसकी 4 आयत से लेकर आप देख सकते हैं। लूका 15 अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर, वो भी आयत नहीं पढ़वाऊंगा। वहां एक कहानी है कि एक आदमी के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ जो है खो गई और उस आदमी ने उस एक भेड़ को ढूंढा और उसको जब वो भेड़ उसे मिल गई तो वो उसे उठा कर लेकर आया और आनंद मनाया। तो वहां से हम समझ सकते हैं कि वो जो चरवाहा है वो स्वयं यीशु मसीह है और वो भेड़ें जो है वो हम हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है। तो पांचवी तुलना, कलीसिया क्या है? कलीसिया की तुलना की गई है भेड़ों के साथ। तो हम कौन है? हम भेड़ है। बोलिए मैं भेड़ हूं और यीशु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ नुकसान में कब पहुंचता है? जब वो भेड़शाला से बाहर होता है, यानी उस कलीसिया के उस झुंड से बाहर चले जाने पर उस पर शत्रु आक्रमण करेगा। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी शेर शिकार करता है या कोई भी जानवर शिकार करता है तो वो झुंड को भगाता है और उस झुंड में से जो जानवर अलग हो जाता है उसी जानवर को अपने पंजे में कब्जा करता है, यानी उसे पकड़ता है। हालेलुया। आपको प्रभु ने एक झुंड में ठहराया है और वो झुंड है यीशु मसीह की कलीसिया। जब आप झुंड से अलग चले जाते हैं, जब आप प्रभु की इच्छाओं से अलग चले जाते हैं, उस चरवाहे की घेरे से अलग चले जाते हैं, आप आराम से शैतान के हाथ में पढ़ने के लिए अपने आप को सौंप रहे हैं। प्यारे मित्रों, इस वाणी के अंदर एक चेतावनी भी है और इस वाणी के अंदर मैं आपको यह भी प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आपके चरवाहे के पास आप सुरक्षित है, यीशु के हाथों में आप सुरक्षित है, क्योंकि वो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं तो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हालेलुया। वो ऐसा चरवाहा नहीं है जो आपको छोड़कर भाग जाएगा, विपत्ति आएगी वो चरवाहा खुद लड़ेगा और आपको बचा लेगा। क्या आप मिलकर कह सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस यीशु रूपी चरवाहे ने, पतरस की पत्री में लिखा हुआ है कि उसने, वो महान चरवाहा है, उस महान चरवाहा ने अपने नीचे बहुत से चरवाहों को अपनी कलीसिया की रक्षा के लिए ठहराया है। वो चरवाहे कौन है? वो पास्टर हैं। अलग अलग जगह पर जो कलीसिया है उन कलीसिया के ऊपर प्रभु ने पास्टर को ठहराया है। इस पास्टर का काम क्या है? पास्टर का काम है कि वो यीशु के उसी स्वरूप में खड़े होकर, यीशु के उसी हृदय के साथ, यीशु के उस चरवाहे रूपी हृदय के साथ उन भेड़ों को सही दिशा दे, उन्हें खाना दे, उन्हें मजबूत करे। प्रभु ऐसे बहुत से चरवाहों को तैयार करे और प्रभु बहुत सी अच्छी भेड़ों को तैयार कर सके ताकि प्रभु के राज्य के अंदर फलवंतता होती रहे। हम भेड़े हैं और यीशु हमारा चरवाहा है। ये थी पांचवी तुलना। छठवीं तुलना बाइबल कहती है दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़े। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। इंग्लिश में लिखा है कि endure hardship with us like a good soldier of Jesus Christ। तो छठवीं तुलना, हम यीशु मसीह के सिपाही हैं, सोल्जियर हैं। हम यीशु मसीह के सेना में सोल्जियर है। कलीसिया की तुलना सिपाहियों के साथ की गई है। यीशु कौन है? यीशु मसीह इस सेना का सेनापति है, वो राजा है। हालेलुया। और हम उसके राज्य के सिपाही हैं
और हम किसी के विरुद्ध में लड़ रहे हैं, और वो कौन है? हमारा शत्रु शैतान है। हमें अधिकार दिया गया है, हमें हथियार दिए गए हैं। हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। हथियार क्या है? प्रार्थना। और प्रभु ने हमें अपनी रणभूमि में खड़ा कर रखा है ताकि हम शत्रु की सेना को, शत्रु की योजनाओं को पराजित कर यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाए। और पौलुस कहता है कि तू अच्छे सिपाही के जैसा मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। एक अच्छा सिपाही दुख उठाने का भी दिल रखता है। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। आपने हमेशा सिपाहियों को देखा होगा। सिपाही बनना एक गर्व की बात है। इंडियन आर्मी में होना एक गर्व की बात है, लेकिन आर्मी वालों के जीवन शैली आसान नहीं होती है। एक आर्मी का व्यक्ति बनना आसान कार्य नहीं, इसलिए हम उन पर गर्व करते हैं, उनका आदर करते हैं। वो बहुत ठंड में भी नौकरी करते हैं, वो गर्मियों में भी नौकरी करते हैं, वो कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब वो उस तरह से करते हैं तो वो अपने राज्य की रक्षा करते हैं और अपने राज्य की सीमा बढ़ाते हैं। प्यारे मित्रों, आप भी यीशु की सिपाही हैं। आपको नुकसान उठाकर भी, कष्ट सहकर भी यीशु के लिए खड़े रहना है और शैतान की तबाही, शैतान के राज्य की तबाही करना है। आपको प्रभु ने उस काम के लिए चुना है, आपको उसके राज्य के अंदर सिपाही बनाया है। आपको इस पहलू को भी पहचानना है। आराम से रहने के लिए नहीं, आराम से घर के अंदर सोने के लिए नहीं, ये तो साधारण लोग करते हैं, लेकिन एक सिपाही आराम से सोने के लिए नहीं बनाया गया। एक सिपाही युद्ध के लिए बनाया गया है। उसके ऊपर सरकार खर्चा इसलिए करती है क्योंकि युद्ध के समय वो अपनी काबिलियत दिखाए। वो कभी आराम से नहीं रहता है, वो जब तक उसमें जान होती है वो लड़ता रहता है। इसी तरह आराम की जिंदगी के लिए नहीं, एक यीशु का विश्वासी है, यीशु मसीह की आशीषों का आनंद उठाकर, चंगाइयों और ब्लेसिंग्स को पाकर जीने के लिए नहीं, हमें उसका राज्य बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? कष्ट उठाकर भी बढ़ाना है, मेहनत करना है, प्रभु के राज्य की सीमाओं को आगे ले जाना है, सुसमाचार को फैलाना है। प्रभु आपको और मुझको एक अच्छे सिपाही के रूप में तैयार करने पाए। ये थी छठवीं बात कि हम यीशु मसीह के सिपाही हैं। सातवीं बात, हम और कौन हैं? फिलिपियों 3 अध्याय और उसकी 20 आयत पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 20 आयत। स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। सातवीं बात लिखा हुआ है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम वहां के नागरिक हैं। तो सातवीं जो तुलना है कि कलीसिया यीशु मसीह के राज्य, कलीसिया के लोग यीशु के राज्य के नागरिक हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। जैसे आप इंडिया के नागरिक हैं, कोई अमेरिका का नागरिक होता है, कोई जर्मनी का नागरिक होता है। आप इस धरती पे रहते हैं, शारीरिक रूप से हम सब इंडिया के नागरिक होंगे या किसी और कंट्री के नागरिक होंगे, लेकिन आत्मिक रूप से जो यीशु मसीह का है वो तो यीशु मसीह के राज्य का, स्वर्ग का नागरिक है। प्रेज द लॉर्ड। वो इस धरती का नागरिक नहीं है, वो परमेश्वर का राज्य का हो चुका है। यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करवा दिया। तो अब मेरी सदस्यता इस अंधकार का राज्य का नहीं है, मेरी सदस्यता यीशु मसीह के पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के राज्य का है। हम वहां के नागरिक हैं। तो कहने का मतलब क्या है? हमें वहां की नागरिक बनकर जीना है। हालेलुया। हमें उस स्टैंडर्ड में जीना है। अगर एक अच्छे कंट्री का व्यक्ति आता है तो उसका एक स्तर होता है जीवन शैली का, उसका एक स्तर होता है पैसों का, उसका एक स्तर होता है नियमों का, कानूनों का। और आप एक गरीब देश में चले जाते हैं, आप एक ऐसे देश में चले जाते हैं जहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहां के लोगों का एक स्तर होता है, उनकी जीवन शैली और उनके जीने का तरीका अलग होता है। आप इस धरती पर रहकर भी याद रखना कि आप इस धरती के स्वभाव में नहीं जी सकते हैं, आपको स्वर्ग के स्वभाव में जीना है, क्योंकि आप नागरिक स्वर्ग के हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हमें स्वभाव, हमें जीवन शैली और हमारे व्यवहार स्वर्ग के नियमों पे होना चाहिए। इस बात पे मैं बहुत सी बातें आपको बता सकता हूं, बस मैं इतना कहकर अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहता हूं कि आपको ये पहचानना होगा कि आप इस दुनिया के अंदर एक अलग जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। आपके नियम इस दुनिया के नियम जैसे नहीं है, आपके नियम स्वर्ग के नियम हैं। आप कौन सी कानून का पालन करते हैं? आप स्वर्ग के कानून का पालन करते हैं।
इस दुनिया के अंदर शत्रुओं से बदला लेने का कानून है, लेकिन स्वर्ग के नियम के अंदर शत्रुओं को प्रेम करने का कानून है। इस दुनिया के अंदर छीनने और झपटने का कानून है, लेकिन आपका नियम आपको सिखाता है कि दो और उदारता से दो। क्योंकि आप यहाँ के स्वभाव का नहीं पालन करते, आप स्वर्ग के नागरिक हो, तो आपका स्टैंडर्ड भी स्वर्ग ने सेट कर रखा है। बोले हालेलुया। आखिरी तुलना जो मैं आपको बाइबल में से समझाना चाहता हूं वो पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत है। पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, हाँ। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। आखिरी जो तुलना जो बाइबल में से मुझे समझ आया वो है कि हम यीशु मसीह के याजक हैं। तुम पवित्र याजक हैं। पहला पतरस 2:9 में लिखा है कि तुम याजकों के समाज हैं। पुराने नियम के अंदर याजक का काम क्या होता था? याजक होता था परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होने वाला। जब मनुष्यों को परमेश्वर से बात करनी होती थी तो वो याजक के पास आते थे और याजक उनकी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते थे। जब परमेश्वर को मनुष्यों से बात करनी होती थी और मनुष्यों को परमेश्वर से बात करनी होती थी, दोनों के बीच में खड़े रहने वाला व्यक्ति था याजक। हालेलुया। पुराने नियम में याजक गिने चुने लोग थे, लेकिन नए नियम के अंदर प्रभु पूरी कलीसिया को देखकर कह रहा है कि तुम सब याजकों के समाज हैं। याजक क्या करते थे? सेवा करते थे। परमेश्वर की ओर से पाकर दुनिया की सेवा करते थे, लोगों की सेवा करते थे, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे, लोगों के पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते थे, लोगों पर परमेश्वर की आशीष लेकर आते थे, लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाते थे। आज प्रभु ने हमें कलीसिया होने के नाते दुनिया के लिए, दुनिया को सेवा देने का एक जिम्मेदारी दी है। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो टूटे हुए हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो वेदना में हैं। इस कोरोना के महामारी के अंदर बहुत से लोग चिंताओं में हैं। बहुत से वेदनापूर्ण कथाएं हम सुन रहे हैं। बहुत सी बातों से हमें दुख हो रहा है। आप सब ने पढ़ा, आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही मशहूर एक अभिनेता, एक एक्टर पिछले दिनों में वो इस धरती से चले गए। उन्होंने सुसाइड कर लिया। पढ़कर हमें बहुत दुख हुआ और हम सच में उनके परिवार के साथ अपने दुखों को बांटते हैं। लेकिन जब हम सुसाइड के बारे में सोचते हैं तो हम यही समझते हैं कि वही व्यक्ति सुसाइड करता है जो जीवन में सब कुछ से हार चुका है, निराश हो चुका है। ये तो सिर्फ एक एक्टर का था, इसलिए हमें पता चल गया क्योंकि वो बहुत मशहूर थे, सब उनसे प्यार करते थे। लेकिन दुनिया में कितने सारे लोग सुसाइड करते हैं। मैं पिछले दिनों में सुसाइड्स का रेट देख रहा था कि सुसाइड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा सुसाइड्स जवानों के बीच में होता है और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। सबसे ज्यादा लोग जो अपनी जान लेते हैं वो जवान लोग अपनी जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में जीते जीते एक पल ऐसा पहुंच जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि कोई उनके लिए नहीं है, कोई उनको सहारा नहीं देने के लिए नहीं है, कोई उनका दर्द समझने के लिए नहीं है, और वो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी को ही मैं खत्म कर देता हूं। एक ऐसे पॉइंट में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं अगर कोई उनके लिए होता जो उनको प्रेम पहुंचा सकता, कोई उनको प्यार दे पाता, कोई उनसे कहता है कि चिंता मत कर भाई, तेरे साथ तेरा प्रभु है, यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, हम भी तेरे साथ खड़े हुए हैं। एक ऐसा शब्द बोलने के लिए कोई होता तो दुनिया के अंदर ऐसी घटनाएं कितनी कम हो जाती और शायद खत्म हो जाती। प्रभु ने कलीसिया को इसे काम के लिए धरती पे ठहराया है। हम शांति देने वाले बने, हम उम्मीद देने वाले बने। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे गुड़गांव में भेजा, प्रभु ने मुझसे कहा कि कलीसिया का नाम हाउस ऑफ होप रखना, क्योंकि होप एक ऐसी बात है जो धरती पे नहीं है, लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास बहुत बार होप कहाँ होता है? डॉक्टरों के पास होता है। लेकिन एक ऐसा पल भी आता है जब डॉक्टर कह देता है कुछ नहीं हो सकता है। लोगों का होप कई बार नौकरियों पे होता है, लेकिन जिंदगी में कई सारे ऐसे वक्त आते हैं जब उनकी नौकरी छूट जाती है तो उनका होप खत्म हो जाता है। लोगों का होप, आशा कई बार इंसानों पे होता है, लेकिन वही इंसान उनको छोड़ जाते हैं तो उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह है जो आशा का स्रोत है, जो आशा का केंद्र है, जिससे जो आशा पाता है वो हमेशा प्रभु के आनंद से भरा रहता है। प्रभु ने कहा कि ये कलीसिया हाउस ऑफ होप कहलाए, यानी वो एक आशा का सेंटर कहलाए, वो आशा का सेंटर बने, वो दुनिया को उम्मीद दे, दुनिया को आनंद दे, दुनिया को वो रास्ता दिखाएं जिस रास्ते के द्वारा
वो इस धरती पे जय का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, ये हाउस ऑफ होप एक एक विश्वासी को बनना है, ये याजक एक एक प्रभु के जन को बनना है। हम याजकों के समाज है। ये थी आखिरी तुलना। मैंने कौन कौन सी तुलनाएं आपके सामने रखा, मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले क्लास में हम इसकी आगे की बातें सीखेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि हम यीशु मसीह की दुल्हन है, कलीसिया यीशु की दुल्हन है, और दुल्हन से दुल्हा बहुत प्यार करता है। आपसे यीशु बहुत प्यार करता है, आपसे यीशु बहुत प्यार करता है। यीशु अपनी कलीसिया से बहुत प्यार करता है, यीशु अपनी कलीसिया से बहुत प्यार करता है। इसलिए आपका भी सबसे बड़ा प्यार यीशु मसीह के कलीसिया के लोगों से होना चाहिए। क्योंकि जब एक एक कलीसिया के भाई को आप देखते हैं, बहन को आप देखते हैं, तो याद रखना यीशु उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी कलीसिया है। हम यीशु की दुल्हन है, हम यीशु की देह है। हम देह हैं तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। बोलिए, मुझे मेरे भाई की जरूरत है, मुझे मेरे बहन की जरूरत है, मुझे अगुओं की जरूरत है, मुझे कलीसिया के लोगों की जरूरत है। मैं इसके बगैर चल नहीं सकता। मैं इससे काट दिया जाऊंगा तो मैं निर्जीव हो जाऊंगा। दुनिया में मुझे सबसे बड़ी संपत्ति जो यीशु के बाद मिला हुआ है, वो मेरा आत्मिक परिवार है। कितने लोग ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धन जो मुझे मिला हुआ है, वो यीशु के बाद मेरा आत्मिक परिवार है, जो जहां पे प्रभु ने मुझे जोड़ा है। हम यीशु मसीह की देह है, हम यीशु मसीह की डालियां हैं, तो हमें फल लेकर आना है, और फल लेकर आना आसान है, यीशु के साथ जुड़े रहना काफी है। चौथा, हम यीशु मसीह के द्वारा बनाए जाने वाले भवन है, तो हमें बनाए जाने के लिए अपने आप को सौंपने की जरूरत है। जब हम अपने आप को सौंपेंगे तभी हम एक भवन के रूप में बनाए जाएंगे। पांचवी बात, हम यीशु मसीह की भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। और वो एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए जान भी देता है। हमें बस भेड़ बनकर उसकी आवाज को सुनकर दिन प्रतिदिन चलना है। हर दिन उसकी आवाज सुनना है। उसकी मीठी आवाज जीवन के हर एक कठिन समयों में आपसे बात करेगा। आज हो सकता है कि आप जीवन के सबसे बड़े दर्द में से गुजर रहे हैं, लेकिन वो चरवाहा की मीठी आवाज देखो। वो कहता है कि बेटा मैं यहाँ खड़ा हूँ, बेटी मैं यहाँ खड़ा हूँ, चिंता मत कर, मैं तुझे सही रास्ते पे ले जाऊंगा। तू खो भी जाए तो मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, क्योंकि तू मेरे लिए 99 से ज्यादा अनमोल है। मैं तुझे ढूंढता हुआ आऊंगा, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूँ। छठवीं बात, हम सिपाही हैं तो हम जिम्मेदार हैं कि उसका राज्य बढ़ाएं, शैतान से लड़े, अंधकार को अपने पैरों के तले करें। हालेलुया। शैतान की योजनाओं का पर्दाफाश करें, यीशु मसीह के अधिकार के साथ जिए। दिन प्रतिदिन एक ही सोच रखें कि प्रभु का राज्य बढ़ना है, प्रभु का राज्य बढ़ना है, यीशु का सुसमाचार फैलना है, प्रभु के लिए कुछ करना है, कष्ट उठाकर उसकी सेवा करना है। प्रभु हमें अच्छे सिपाही बनाने पाए। हालेलुया। सातवीं बात, हमने ये देखा कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। स्वर्ग के नागरिक है तो हमारा जीने का स्तर स्वर्ग का स्तर है, हमारे नियम स्वर्ग के नियम है, हमारी जीवन शैली स्वर्ग की जीवन शैली होने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे। और सबसे आखिर में हमने देखा कि हम याजक हैं। हम धरती के लिए मध्यस्थता के लिए चुनाए गए हैं। हम लोगों के लिए आशा का केंद्र बनने के लिए, लोगों को के लिए मिनिस्टर करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। अब हमारे जीवन का मकसद इस धरती पर यीशु मसीह की महिमा का पात्र बनना है, आशाहीनों को बलवंत करना है, निराश लोगों को थामना है। हमारे द्वारा बहुत से लोग जिनका जीवन टूटा हुआ है, वो जीवन दोबारा बनने पाए। जिनका जीवन आशाहीन हो चुका है, वो नई आशा पाए। जो भटक गए हैं वो लौट कर आए। जो दर्द में और वेदना में है वो परमेश्वर की शांति का अनुभव करे। हम प्रभु की वो आशा बनकर धरती पे सेवा करें। आप एक आशीष का स्रोत बने। आज हम अपने स्वार्थ से बाहर आ जाए कि मेरा परिवार, मेरी प्रार्थना है प्रभु सुन रहा है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं मेरे प्यारे भाई, आप एक याजक है। आपको अपना सोचे बगैर लोगों की सेवा करना आना चाहिए। प्रभु हमें हमारे हृदय को तैयार करे। आइए अपनी आंखें बंद करे और मेरे साथ मिल के प्रार्थना करे। परमेश्वर से कहें, पिता धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे अपनी कलीसिया का भाग बनाया। मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं तेरी कलीसिया का भाग बना। आज मेरे सामने 2 सवाल थे कि क्या मुझे कलीसिया जाना जरूरी है, कलीसिया का भाग बनना जरूरी है। आज मैं समझ गया कि कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया के बगैर मसीह जीवन बढ़ ही नहीं सकता है।
कलीसिया का भाग बनना और कलीसिया के साथ मिलकर आगे बढ़ना जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि कलीसिया में रहने से क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? नहीं, कलीसिया का मेंबरशिप से मैं स्वर्ग तो नहीं जाऊंगा, परंतु जब मैं कलीसिया में सिखाए जाने वाली बातों को सीखते हुए आगे बढ़ूंगा तो मैं अपने आप इस धरती पर प्रभु के स्वर्ग का अनुभव करूंगा। मैं जय का जीवन भी जीऊंगा, मैं शांति का जीवन जीऊंगा, मैं आनंद का जीवन जीऊंगा और मेरा जीवन प्रभु की महिमा का कारण बनेगा। मैं जीऊंगा तो मुझसे प्रभु की महिमा होगी, मर भी जाऊंगा तब भी प्रभु की महिमा होगी, और जब मर जाऊंगा तो अनंत में प्रभु के पास चला जाऊंगा। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने एक एक व्यक्ति से बात किया। मैं हर एक पर आशीष कहता हूं। जब मैं शाम के समय उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं तो वो सब आपकी देह का, आपकी कलीसिया का मजबूत अंग बनकर आगे बढ़े, अपनी अपनी भूमिका को पहचाने, उनको समझ आए कि प्रभु ने उनको कहां और किसके लिए ठहराया है, उनके जीवन से पिता की क्या योजना है। इन बातों को पहचान कर आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर। इस समय सारे सवालों का जवाब आ जाए, सारी निराशाएं दूर हो जाएं। जो दूर हटकर खड़े हैं और आज तक अपने पास्टर के साथ नहीं जुड़े, आज वो अपने पास्टर के साथ गहराई से जुड़ जाएं। जो कलीसिया के भाई बहनों के साथ एक आत्मिक गहरा रिश्ता नहीं रखते, आज वो पहचान जाएं कि मुझे कलीसिया के साथ एक आत्मिक रिश्ते की जरूरत है। जो सिर्फ आना जाना करते हैं, अब वो सच में यीशु मसीह की कलीसिया का भाग बन जाए। हालेलुया। सिर्फ आना जाना ही ना करे, बल्कि वो सच में एक रिश्ते के अंदर आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ वचन सीखने में, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने में, एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बढ़े। परमेश्वर जो ये सोचता था कि क्या मुझे सिर्फ चर्च में आने की जरूरत है, मैं किसी की जरूरत है, मुझे किसी की सुनने की क्या जरूरत है, मुझे किसी के साथ अधीन रहने की क्या जरूरत है। नहीं प्रभु, आज वो समझ जाए कि उसे अपने आप को बनाए जाने के लिए सौंपना है। जब तक स्टूडेंट टीचर का अधीन नहीं होता है तब तक वो टीचर उस स्टूडेंट पे मेहनत नहीं कर सकता। इस तरह से अपने अगुओं के अधीन रहने के लिए, एक चरवाहे के अधीन रहने के लिए प्रभु तू उनको सहायता कर, जवाबदार बना प्रभु, जवाबदार बना। जीवन के हर एक आत्मिक निर्णयों के अंदर अपने अगुओं के प्रति जवाबदार रहे, अपने पास्टर के प्रति जवाबदार रहे, अपने आत्मिक जीवन के अंदर जवाबदार रहे। हर तरह से वो स्वभाव जो अनाज्ञाकारिता का स्वभाव है, वो परमेश्वर हम में से दूर हो जाए, हम में से अनाज्ञाकारिता दूर हो जाए, हम में से घमंड दूर हो जाए, हम में से परमेश्वर ईगो का प्रॉब्लम परमेश्वर दूर हो जाए। हमें अधीन रहना सिखा और प्रभु की इच्छा में बढ़ना सिखा। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था। आने वाले समयों में हम इसके आगे की बातें सीखेंगे। ये डिसाइपलशिप सीरीज चलता रहेगा। जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए, प्रभु का एक अच्छा शिष्य बनिए। जय मसीह की।